Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? You will be fine, I hope so. Today we will discuss about Bohr's atomic theory, and this model is very simple, very interesting and very important बेटा. इससे पहले हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं और उस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर कुछ डिफेक्ट्स भी थे. By keeping in view the defects of Rutherford atomic model, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है नील बोहर. In 1913 नील बोहर presented another model that is called Bohr's atomic model or Bohr's atomic theory. रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए 1913 में नील बोहर ने एक और मॉडल पेश किया. उस मॉडल का नाम क्या है जी? रिपीट करें मेरे साथ, बोह्स एटॉमिक मॉडल और बोह्स एटॉमिक थ्योरी. इस मॉडल की जो फाउंडेशन थी, इस मॉडल की जो बेस थी, वो क्या है जी? मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी. ये एक और थ्योरी है. इस थ्योरी को यूज़ किया गया एज फाउंडेशन, एज द बेस ऑफ दिस मॉडल, एज द फाउंडेशन ऑफ दिस मॉडल. अगर एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए नील बोहर एटॉमिक मॉडल जो है उसकी बेस कौन है, उसकी फाउंडेशन कौन है, उसकी फाउंडेशन है जी मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी. और इस बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्विंग जो इलेक्ट्रॉन है, ना तो वो एनर्जी को इमिट करता है और ना ही एब्जॉर्ब करता है कॉन्टीन्यूसली. जबकि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को इमिट करता है कॉन्टीन्यूसली. जब वो रिवॉल्व कर रहा होता है सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर तो वो कॉन्टीन्यूसली क्या करता है? एनर्जी को इमिट करता है. जबकि इस मॉडल के मुताबिक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी को इमिट करता है और ना ही एब्जॉर्ब करता है कॉन्टीन्यूसली. इट मीन्स द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हैज़ फिक्स्ड एनर्जी, यानी क्वांटाइज्ड एनर्जी रखता है. और जब तक ये रिवॉल्व करता है उस ऑर्बिट में जिसकी एनर्जी फिक्स होती है, यानी फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट में जब तक ये रिवॉल्व करता है तो इस इलेक्ट्रॉन की, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है. बड़ी सिंपल सी बात है. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड रहती है, फिक्स रहती है एज लॉन्ग एज इट रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ फिक्स एनर्जी. उस सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ फिक्स एनर्जी को हम कह रहे हैं जी एनर्जी लेवल. क्या कहते हैं? फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट को हम क्या कह रहे हैं? एनर्जी लेवल कह रहे हैं जी. बेटा अब हम इसके इम्पोर्टेंट पास्टुलेट्स को देख लेते हैं, एक्सप्लेन करेंगे. और इम्पोर्टेंट पास्टुलेट में से जो फर्स्ट पास्टुलेट है, हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस आर. फर्स्ट करें, ये इलेक्ट्रॉन है जो आर रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है? रिवॉल्व करता है. और हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? स्मॉल होता है, टाइनी न्यूक्लियस होता है. फर्स्ट पास्टुलेट इज़ वेरी सिंपल, आप अभी के अभी याद कर सकते हैं. हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन वन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस आर. सेकंड पॉइंट बेटा, ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज का मतलब क्या है जी? जिस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स हो हम कहते हैं. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट और आसान है. एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स इन पार्टिकुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन डज नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी. ना तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट करता है और ना ही ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. याद रहे कि ये बात, जब तक ये एक मखसूस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा तब तक ना तो ये एनर्जी को इमिट करेगा और ना ही ये एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा. कब एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब करेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट, तो ये एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट. फर्स्ट करें, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है यहाँ से ये जंप करके यहाँ जाता है, तो ये क्या करेगा? ये एनर्जी को बेटे एब्जॉर्ब करेगा. जब ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर में, जो न्यूक्लियस के करीब ऑर्बिट होता है उसकी एनर्जी कम होती है, जो दूर होता है उसकी एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा. जब ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर में जाएगा, ज़ाहिर बात है हायर में जाने के लिए इसके पास एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसलिए ये एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा. In second, when it jumps from higher energy orbit to lower energy orbit,
इट विल रिलीज एनर्जी, ये एनर्जी को रिलीज़ करेगा। फर्स्ट करें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है और यहाँ से उसने यहाँ पे आना है, हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट में आना है, तो इसने एनर्जी को क्या करना है, रिलीज़ करना है। बड़ी सिंपल सी बात है। कब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब या रिलीज़ करता है? एब्जॉर्ब कब करता है? जब ये लो एनर्जी ऑर्बिट से हाई में जाएगा। और ये एनर्जी को रिलीज़ कब करेगा इलेक्ट्रॉन? जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो। सारी बात है, हाई से लो में जाने के लिए इसके पास एनर्जी कम होनी चाहिए, तो ये एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। ये जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है हाई एनर्जी ऑर्बिट और लो एनर्जी ऑर्बिट में, हम उसका जो चेंज इन एनर्जी है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जो हाई एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी है उसमें से लो एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डेल इज इक्वल टू E2 माइनस E1, यानी एनर्जी की जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंड दिस इज इक्वल टू H न्यू। व्हाट इज H? H इज प्लांक्स कांस्टेंट and its value is 6.63 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड। ये जो H की वैल्यू है, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू है बेटा, ये MCQ के अंदर जो है वो पूछी जा सकती है। व्हाट इज न्यू? यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर न्यू क्या है? दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, लाइट की फ्रीक्वेंसी है। H प्लांक्स कांस्टेंट है। बड़े सिंपल से पॉइंट्स हैं, आसान पॉइंट्स हैं। अब हम लास्ट इसका जो पोस्टुलेट है वो डिस्कस कर लेते हैं। बेटे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स एंगुलर मोमेंटम। इससे पहले हम कह चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट के अंदर। अब हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स एंगुलर मोमेंटम। जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी भी फिक्स होगी, उसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, फिक्स होगा। यानी एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होगा, क्वांटाइज होगा। देखें, किसी चीज़ के कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसके मास और वेलोसिटी के हासिल ज़रब को क्या कहते हैं बेटे, मोमेंटम कहते हैं। अगर ये मोमेंटम किसी सर्कुलर पाथ में, अगर वो जिस्म कोई सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो फिर उसके मोमेंटम को क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। और एंगुलर मोमेंटम जो है वो mvr है। सिंपल लीनियर मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है उसे हम क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जबकि दायरवी रास्ते में सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हुए ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो क्या कहलाएगा, mvr। आर रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को हम क्या कहेंगे, mvr। mvr बार बार बता रहा हूँ, ये प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी है। अगर एंगुलर मोमेंटम में रिवॉल्व कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो ये प्रोडक्ट ऑफ मास, वेलोसिटी एंड रेडियस है, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस। दिस एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π। एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है बेटे, NH/2π के। व्हाट इज n? यहाँ पे n क्या है, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ऑर्बिट नंबर। ये जो n की वैल्यू है ये हमें किसके बारे में बेटा बताती है, ये हमें बताती है जनाब ऑर्बिट नंबर के बारे में। अगर n की वैल्यू 1 हो तो उसका मतलब होता है ये फर्स्ट ऑर्बिट है और उस फर्स्ट ऑर्बिट को k से रिप्रेजेंट किया जाता है। n की वैल्यू 2 हो तो इसका मतलब है सेकंड ऑर्बिट है और उसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है। n की वैल्यू 3 हो तो उसको बेटे किस से रिप्रेजेंट किया जाता है, m से रिप्रेजेंट किया जाता है। n की वैल्यू 4 होगी तो वो कौन सा ऑर्बिट होगा, n ऑर्बिट होगा, k l m n। इस तरह से ऑर्बिट्स को या एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे भला, k l m n से। ठीक है, ये n हमें बताता है कि ऑर्बिट कौन सा है, उस ऑर्बिट का साइज क्या होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, वो हमें किससे पता चलती है, वो n की वैल्यू से पता चलती है। n की वैल्यू 1 2 3 सो ऑन कुछ भी हो सकती है। अभी मैंने बताया n की वैल्यू 1 का मतलब फर्स्ट शेल, फर्स्ट एनर्जी लेवल या फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज k। n की वैल्यू 2 होगी तो उसका मतलब है सेकंड ऑर्बिट है l। n की वैल्यू 3 होगी तो उसका मतलब है वो थर्ड ऑर्बिट है m। k l m n इस तरह से ऑर्बिट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये था बेटे आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो बेटे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। दैट्स इट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।